तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चा पार्टी। देखिए, हमने स्टार्ट किया था आप लोगों का 11th क्लास का कॉमन मैथमेटिक्स, जो अप्लाइड में भी था और जो मेन मैथ में भी था। सॉरी स्टूडेंट, एक्चुअली बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट अब कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। और जो मैंने पहले लेक्चर दिया था, सेट्स मैंने स्टार्ट किया था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा। और उसमें हमारी 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी थी। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। और स्टूडेंट, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और अभी वैसे भी आप लोगों के पास करने को तो कुछ होगा नहीं पढ़ाई में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। और हाँ, एक और बात स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत सारे क्या मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे अभी जो 10th के एग्ज़ाम दिए उन्होंने, अब वो 11th में आएंगे। पर्सनली मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उनको शायद हेजिटेशन भी हो रहा हो क्वेश्चन पूछने में। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे कोई भी प्रॉब्लम आपकी आती है तो वेरी फ्रेंकली व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, फोटो क्लिक करके उसका सेंड कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तभी आएगी स्टूडेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके कोशिश करिएगा। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस तभी होंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिए, पैटर्न थोड़ा बदलने की कोशिश करो, पढ़ाई को बदलने की कोशिश करो। अभी तक आप लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेहनत की थी, बट अब अपनी लाइफ के लिए मेहनत कर रही हैं यार। सक्सेस तभी होगे जब आप लोग सोचना शुरू करोगे, नई नई चीजें सोचोगे। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर मार्क्स तो मैटर करते हैं, बट इतना मैटर नहीं करते जितना कि नॉलेज मैटर करती है। क्योंकि 12th के बाद आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, अगर अच्छी कॉलेज में जाना है, चाहे आप ग्रेजुएशन में, चाहे इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं, कॉमर्स लें, सीए में जाएं या फिर गवर्नमेंट फील्ड में जाएं, हर जगह यार एंट्रेंस है। और एंट्रेंस तभी क्वालिफाइड होगा जब आप लोगों को नॉलेज होगी, और नॉलेज तभी आएगी जब आप यूज करोगे माइंड को, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टूडेंट, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी शुरू करते हैं। आजकल मैंने वीडियो से आप लोगों के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट देना शुरू किया है। एक एक एक्सरसाइज, एक दिन में एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को अभी नंबर दे देता हूं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज को, जैसे सपोज आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, इसका लिंक मैंने पिछले वीडियो में दिया था। सेट्स की जो वीडियो है उसमें आप जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा एनसीईआरटी का। वहां से आप एनसीईआरटी या फिर आप गूगल से यार एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। उसको पूरी प्रैक्टिस करिएगा। जो जो डाउट्स आए, कोई भी क्वेश्चन डाउट आए तो उसका एग्जाम्पल, उसकी एक्सरसाइज का कोई भी सम, अगर आपकी प्रॉब्लम होती है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और शर्माना मत, जरूर मैसेज करिएगा, यकीन मानिए मैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट आंसर दूंगा। मुझे बहुत, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा, आप भी मैसेज करिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी मेहनत करेंगे और आप लोग, अब डिस्कशन जब होता है ना तो नए नए क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आपके जो भी डाउट्स आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चे, शर्माना नहीं है। देखिए, सिंपल सा फंडा है यार। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को आप बताते हो ना कि मुझे पेट में दर्द है, तो पेट के दर्द का इलाज करता है, उसकी टैबलेट्स देता है। सेम थिंग देयर, कि अगर आप किसी टीचर के साथ शेयर करोगे, बातें शेयर करोगे, आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछने हो, आपको किसी सब्जेक्ट को लेके बात करनी हो, या मुझे आगे क्या करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, उसके लिए मैं क्या क्या सब्जेक्ट लूँ, जरूरी नहीं है कि भाई आपको किसी के कहने से साइंस लेनी है, किसी के कहने से आपको कॉमर्स लेनी है, किसी के कहने से आर्ट लेनी है। आपको जो सपने सोचे आपने कि मुझे इस फील्ड में मुझे ये बनना है, आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मुझे मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और देखिए, नो वन इज परफेक्ट। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता होगी, मैं आपके लिए उसकी काउंसलर का अरेंजमेंट करूंगा और आप तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपको ज़रूरत है आपके करियर में। आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचाने में। हम तो बस एक करियर हैं,
आपको ले जाने वाले हैं, एक पाथ है, एक रास्ता बताने वाले हैं स्टूडेंट। करना तो आपको ही है और मेहनत आप करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चे ने मेहनत की और उसको रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट जरूर मिलेगा, हाँ लेट हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम ये 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने पढ़ाया था सेट्स। सेट्स का मतलब मैंने बताया था स्टूडेंट, सेट का मतलब होता है समुच्चय, एक ग्रुप, एक कलेक्शन, किसी भी टाइप की कलेक्शन। जैसे आपके कपड़े हैं, कपड़ों का समूह है, ये मार्कर हैं, पेनों को मैं कलेक्ट कर लूँ, बुक्स हैं, बुक्स को इकट्ठा करके एक साथ रख लूँ। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना ये एक सेट कहलाता था। अभी जैसे आप आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सारी फैमिलीज अपने अपने घरों में हैं, तुम लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ घर में इकट्ठे हो, तो पूरा एक ग्रुप है, वो भी क्या है, एक सेट है। तो सेट क्या है, एक ग्रुप, एक फैमिली, किसी भी चीज़ का कलेक्शन एक सेट है। ये हम पढ़ चुके थे। और आप उस सेट के मेंबर हो, एलिमेंट्स हो, तो उसे हम बोलते थे बिलोंग्स टू। आपको याद होगा मैंने बिलोंग्स टू में ये सिंबल बताया था। अगर मैं कहूं, और मैंने ये भी बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। ये स्टूडेंट क्या है, हमारे सेट हैं। सेट को हम करली एलिमेंट से, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो अंदर लिखे जाते हैं ये हमारे एलिमेंट होते हैं। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये हमारे क्या है स्टूडेंट, एलिमेंट्स। और अगर मैं कहूं क्या 4 इस परिवार में रहता है, बिलोंग करता है, तो यस 4 इस परिवार का मेंबर है। जैसे आप लोग, हर बच्चा अपने अपने परिवार का हिस्सा है, अपने पापा के साथ रहता है। क्या आपका दोस्त, देखिए आपका दोस्त आपका फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, बातें करते हो, बट वो आपके परिवार का मेंबर नहीं है, क्योंकि वो आपके फैमिली में नहीं रहता है। अगर कोई आपका कजन ब्रदर है या बड़े पापा का बेटा है, वो आपकी फैमिली में ही रहता है, आपका दोस्त भी है, वो अच्छा भाई के साथ साथ दोस्त भी है, तो उस दोस्त को हम बिलोंग्स टू कहेंगे, क्योंकि वो उसी परिवार में रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ 5 इस 4 का दोस्त है, बट 5 इस परिवार में नहीं रहता है, तो हम बोलेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 4 का दोस्त है बट बिलोंग नहीं करता ए में। क्लियर नॉट? तो चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। तो पहला टॉपिक है आज हमारा स्टूडेंट सबसेट। तो पहला टॉपिक क्या है आज हमारा, सबसेट। तो सबसे पहले जानते हैं ये सबसेट होता क्या है। स्टूडेंट एक पार्ट आता है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है छोटा हिस्सा, किसी भी सेट का एक छोटा हिस्सा। छोटा हिस्सा, सब माने सब, पार्ट मतलब छोटा हिस्सा। जैसे मान लीजिए आप अभी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, हो सकता है पूरी इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में, पीजी में रहने चले जाते हैं, कहीं हॉस्टल ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप कहीं बाहर पढ़ने गए और आपको वहीं रहने का इंतजाम कर दिया, ध्यान रखिएगा आप बिलोंग्स टू करते हो, लेकिन अगर आप वहीं रह रहे हो तो आप अपने परिवार के सबसेट कहलाएंगे। आपकी जॉब लग गई, शादी हो गई, आपकी जॉब कहीं बाहर लग गई, अगर आप दिल्ली में हैं और आपकी जॉब मुंबई में लग गई है, तो आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेके वहां शिफ्ट हो गए, तो आप, ये जो फैमिली है वो अपने पापा की सबसेट कहलाएगी। स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा, जो पापा की फैमिली है जिससे आप निकले हो, बुक में लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं सुपर सेट। तो सबसेट क्या हुआ, किसी भी सेट का एक छोटा हिस्सा। तो छोटा हिस्सा हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इफ ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। और अगर मैं बात करता हूं, हमेशा याद रखिएगा सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर इसके बीच में से कर दोगे तो बिलोंग्स टू हो जाएगा, पर ये सिंबल हमारा किसका होता है स्टूडेंट, सबसेट। तो सबसेट का मतलब मैंने क्या बताया, एक छोटा हिस्सा। लेट बी कोई सेट है 1 2 3। क्या ये 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट बी में, ए में हैं? यस हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट है इसमें से निकला हुआ एक छोटा हिस्सा है, तो स्टूडेंट क्या कहलाएगा, बी सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट होगा बी का? नेवर। ए तो बड़ा है ना, तो ये सबसेट नहीं होगा। हेयर यहां ए क्या होगा, ए इज सुपर सेट। ए को क्या बोलेंगे हम, सुपर सेट। स्टूडेंट आप अपने पापा के साथ रहते हैं तो आप
कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना शिफ्ट हो जाते हैं, अगर आप किसी काम से बाहर गए और वापस शाम को घर आ गए तो आप सबसेट नहीं हो, आप बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो तो आप ऐसा भी नहीं शिफ्ट हो गए हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए, आना जाना कभी कभी लगा रहता है, बट आपने घर बना लिया अलग से, ध्यान रखिएगा ये एक तरह से घर बना लिया है, तो आप क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट कहलाएंगे। और आपके पापा हमेशा आपके सुपर सेट कहलाएंगे। और एक और होता है, अगर आपके दादाजी गांव में रहते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होंगे। यूनिवर्सल का मतलब बड़े से बड़ा सेट होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास है सबसेट और सुपर सेट, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक दो और क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं लिख दूं स्टूडेंट 3, अगर मैं ऐसे खाली 3 लिख देता हूं, क्या 3 ए का सबसेट है? ऐसा लग रहा होगा, हाँ 3 इसका पार्ट है। ध्यान रखना है सबसेट नहीं है, तो हम बोलेंगे सबसेट नहीं है ए का। क्यों? क्योंकि ये अलग घर नहीं बनाया है। ये क्या है स्टूडेंट? 3, खाली 3 है ना, अगर ए लिखते हैं तो ये बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करता है, 3 इससे बिलोंग करता है। और अगर 3 को ऐसे लिख देगा, 3 और इसके आगे ये सेट का सिंबल लगा देगा, यानी 3 ने अब अलग घर बना लिया है, अलग रहता है कहीं पीजी में या कहीं भी, तो हम कहेंगे कि 3 इसका सबसेट है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? छोटा हिस्सा, यानी उसी परिवार का एक हिस्सा है बट अभी कहीं और शिफ्ट हो गया है। जैसे अगर कुछ लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उसकी शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, तो वो भी क्या कहलाएगी? इस परिवार का एक हिस्सा कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन कहां होता है, देखिएगा जरा, जानने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहूं इफ ए कोई सेट है 1 2, इसी के अंदर 3 4 5 6, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बात करता हूं इज 3 4 सबसेट ऑफ ए। क्या ए बी का, सॉरी ये 3 4 ए का सबसेट है? ऐसा लगता है कि तो सेट बना हुआ है और इसके अंदर है भी, तो सबसेट है। नहीं स्टूडेंट, ये सबसेट नहीं है। ये पूरा सेट तो ऑलरेडी इसमें बिलोंग करता है, यानी घर में ही एक घर बना लिया है। घर तो अलग है बट घर के अंदर ही है, यानी बाहर के लोगों के लिए तो वही कहेगा ना इस घर का मेंबर है, तो ये बिलोंग्स टू होगा। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन घुमा देते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या हुआ। ये सबसेट कब बनेगा स्टूडेंट? जब अगर मैं ये देखिए 3 4, ये तो सबसेट है, ये सबसेट है इस परिवार का, मतलब इस परिवार में बिलोंग करता है, और ये इसके बावजूद एक और घर बना ले इसी में, तो ये सबसेट बन जाएगा। अब इसको हम सबसेट कहेंगे। तो बिलोंग्स टू और सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब है कहीं और शिफ्ट हो जाना, अगर उसी घर में रहते हैं तो बिलोंग्स टू होंगे। ये क्या है? इस घर में ही रहता है। इस घर में रहने के बाद भी ऐसे मान के चलिए आप बहुत देसी भाषा में समझाता हूं। कोई लड़का है, उसकी शादी हो गई, आपने देखा होगा लोकल भाषा में हम बोलते हैं न्यारे हो गए। न्यारे हो गए मतलब सेपरेट हो गए, किचन सेपरेट हो गई। एक घर है, बड़ा सा बिल्डिंग है, उसका एक बेटा और बहू ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, यानी उसका घर अलग हो गया। तो घर के मेंबर के अकॉर्डिंग तो उसने अलग घर बना लिया, बट वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। जैसे घर के अंदर घर है, तो ये सबसेट नहीं हुआ, अभी बिलोंग्स टू है। अब इसने क्या किया? अपना घर तो ऊपर वाला पोर्शन ले लिया, अब बाद में क्या किया उसने? उसको लॉक किया और बाहर भी एक घर ले लिया। एक घर तो ये था, बाहर घर ले लिया, अब वहां शिफ्ट हो गया। तो ये घर तो था ही, इसने बाहर एक और घर ले लिया, अब सबसेट बन जाएगा। जब इस घर से निकल के कहीं और चला जाएगा तो सबसेट हो जाएगा। अगर घर ही बना लिया है, घर के अंदर ही, जैसे आप अपना एक पर्सनल रूम ले लो, घर के अंदर एक और घर ले लिया, आपने रूम ले लिया कि भाई मैं इस घर में रहूंगा, इस कमरे में रहूंगा, तो आप बिलोंग्स टू हो, सबसेट नहीं हो। जिस दिन इस परिवार से निकल के कहीं और बना लोगे तो सबसेट बनोगे। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम बात करें तो ये सिर्फ से बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा, सबसेट के लिए ये होगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो किसी भी सेट का जो बड़ा सेट होता है वो हमारा सुपर सेट होता है, और उस परिवार का ही अगर कोई मेंबर है तो उसको सबसेट बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं कहूं सेट है एक रियल नंबर का, एक है नेचुरल नंबर का, तो क्या सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में आते हैं? यस आते हैं। नेचुरल नंबर तो हमारे लिमिटेड होते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होगा? सुपर सेट, सॉरी सबसेट होगा, और रियल नंबर सारे क्या होंगे? हमारे सुपर सेट होंगे। एक और एग्जांपल, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, एक सेट है मान लो स्कूल, एक है आप 10th क्लास के मेंबर हैं, आपकी 10th क्लास,
तो 10th क्लास स्कूल के अंदर आती है या स्कूल 10th क्लास में आता है? तो आपको पता होगा 10th स्कूल के अंदर आती है, तो 10th क्लास क्या है? सबसेट ऑफ स्कूल। समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं एक सेट है कलेक्शन ऑफ सर्कल जिसके अंदर सारे सर्कल हैं, और एक सेट है केवल वो सर्कल जिनकी रेडियस 2 है, तो इसमें छोटे हैं, कम है, केवल 2 वाले हैं, और इसमें सारे वाले हैं, तो जिसके रेडियस क्या होगी 2, वो सबसेट होगा सारे सर्कल का। तो ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबसेट क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? चलिए आगे चलते हैं। पावर सेट, अभी प्रॉपर सबसेट अभी क्लियर करूंगा मैं, प्रॉपर सबसेट पहले मैं पावर सेट की बात करता हूं। चलिए पावर सेट, ये स्टूडेंट पावर सेट क्या होते हैं? पावर सेट, पावर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पीए। पावर सेट क्या होते हैं स्टूडेंट? पावर का मतलब आपको दिमाग में आया होगा, पावर का नाम सुनते ही ताकत। किसी भी परिवार की ताकत क्या होती है? सपोज आपके घर में 5 लोग हैं, मम्मी पापा और 3 भाई बहन हैं, और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके घर की पावर कौन है, तो मोस्टली स्टूडेंट का रिप्लाई आता है पापा। नहीं यार, पापा मम्मी उस घर का हर कैंडिडेट उस घर की पावर है। हर एक इंसान मिलके एक परिवार बनाता है। तो इसका मतलब किसी भी सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ पावर। उस परिवार का हर एक हिस्सा उसकी पावर कहलाता है। अगर आपकी कल जॉब लग गई, आप कहीं मुंबई में चले गए, जॉब लग गई, और आपका बड़ा भाई है वो अमेरिका में रहता है, उसकी जॉब लग गई अमेरिका में, आपकी सिस्टर है शादी हो गई कहीं शिफ्ट हो गई, आपके मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, मम्मी पापा यहाँ हैं, आप मुंबई में हो, बड़ा भाई अमेरिका में है, सिस्टर अपनी ससुराल में है, सारे अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अगर पापा से आपके बात की जाए आपका परिवार है कौन सा, तो आपके पापा एक गर्व से बोलेंगे मेरा एक बेटा, मेरा एक घर मुंबई में है, मेरा एक बेटा अमेरिका में है, और मेरी बेटी वहाँ है। ये सब मिलके मेरी पावर है, मेरी ताकत है। तो ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का हर छोटा छोटा हिस्सा उसकी ताकत कहलाता है, सबसेट कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, बुक की लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं यार। चलिए पावर का मतलब ताकत। देखिए बहुत सारे बॉयज ऐसे होते हैं उनके दिमाग में ताकत का मतलब होता है 10th में जब बच्चा होता है तो 10th तक तो वो सोचता है कि यार छोटा बच्चा है, 10th के बाद जब 11th में आता है उसको कहता है तू बड़ा हो गया। तो देखा होगा आप लोगों ने, कई बार स्कूलों में होता है यार वो बड़ा पावरफुल है, उसकी बड़ी चलती है यार, स्कूल में बड़ी दादागिरी चलती है उसकी, तो वो ताकत कैसे दिखाता है? उसकी बहुत चलती है, उससे सब डरते हैं। तो हुआ क्या, ऐसे मान के चलिए ये कोई सेट है 1 2 3, ये 3 दोस्तों का एक सेट है, ग्रुप है। अब ये क्या है, ये इनकी बहुत दादागिरी चलती है, इन्होंने गलतफहमी में किसी को पीट दिया मान लो। अब जिसको पीटा स्टूडेंट, उसका था अंडरवर्ल्ड से रिलेशन, इनको पता नहीं था, इनको तो गलतफहमी थी कि तुम तो डॉन हो, लेकिन इनको जब पता चला कि जिसको पीटा है उसका अंडरवर्ल्ड से रिलेशन है, अब घबरा गए। अब देखिए ताकत कैसे दिखाएंगे। तो ताकत पीए पावर सेट, मैंने कहा था किसी भी सेट के छोटे छोटे हिस्से। एक तो तरीका है सारे ही भाग जाए मकान छोड़ के, भैया अंडरवर्ल्ड वाले छोड़ के भागे सारे, भाई भागना भी एक ताकत ही है। ये मूर्खता होगी, गोलियां चल रही उनके सामने खड़े हो जाओ, भाई हम तो डॉन है, मर जाओगे फिर क्या होगा, तो भाग गए सारे। हमारे यहाँ सेंटिमेंटल बहुत होते हैं इंडिया में लोग। 1 कहता है मर जाऊंगा पर घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, 1 यही रह गया, 2 और 3 चले गए। अगर देखा जाए तो 1 क्या है, इसका सबसेट है, 2 यहां रह गया, हो सकता है 3 यहां रह जाए, हो सकता है 1 और 2 रह जाए, क्या पता 1 और 3 रह जाए, क्या पता 2 और 3 रह जाए, और क्या पता 1 2 3, जिएंगे तो साथ मरेंगे तो साथ। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे ही क्या पता सारे भाग जाएं, क्या पता 1, क्या पता 2, क्या पता 3, ऐसे। तो इनके छोटे छोटे कितने टुकड़े कर सकते हैं, वो सारे पार्ट हमारी पावर सेट कहलाते हैं। तो पावर सेट की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या हुई, ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट। तो हमारी पावर सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट
इज नॉन एज पावर सेट। किसी भी सेट के सारे सबसेट हमारे पावर सेट कहलाते हैं। इसको डिनोट करते हैं पी ए से, पावर सेट ऑफ ए। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पावर सेट अगर निकालने हो तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या होता है, अगर ये एंट्रेंस में आ गया, एंट्रेंस में अगर आ जाता है तो क्वेश्चन क्या होता है, ये नोट में लिख देता हूं मैं, आपको डायरेक्टली निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टोटल पी ए ये होता है, या सबसेट कहिए, अगर आपको सबसेट निकालने हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट थे स्टूडेंट, 3, 1 2 3, इसको हमने ऐसे लिख के दिखाया तो ये हमारे क्या हो गए, पावर सेट हो गए, या सारे सबसेट हो गए। अगर पूछे सबसेट निकालो या पावर सेट तो ये हो जाएंगे। और आपको एंट्रेंस में पूछा गया है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या लिख के आ सकते हो, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, देखिए डायरेक्ट 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर नोट। तो पावर का मतलब, पावर सेट का मतलब या सबसेट का मतलब छोटा हिस्सा, कॉन्सेप्ट क्लियर नोट। तो इसी में आता है एक टर्म प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सबसेट होता है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। जो टोटल सबसेट होते हैं उनमें से एक को घटा देते हैं। कई बार कुछ टीचर बोलते हैं कि भाई ये वाला सबसेट नहीं होता, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, प्रॉपर में ये नहीं आता। प्रॉपर सबसेट, सबसेट का मतलब क्या था, छोटा हिस्सा। अगर गौर से देखें तो क्या ये इसका छोटा हिस्सा है, नहीं, ये तो पूरा का पूरा वही है। चलिए एक देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपकी शादी हो गई, आप अभी छोटे हैं खैर, लेकिन खुश हो जाइए, कल्पनाओं में तो सोच ही सकते हैं। सपोज आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी ने कहा भाई सुनो मैं तो घर में नहीं रहूंगी, इकट्ठा जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। उसने एक वर्ड यूज नहीं किया, जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी, उसने बोला मैं यहां नहीं रहूंगी। आपने कहा इट्स ओके, आपने कहीं और घर ले लिया। आप और आपकी बीवी वहां रहना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। आपने उसको बोला ठीक है हमने घर अलग ले लिया। जब उसको आप लेके जा रहे हैं, वो बड़ी खुश, जैसे ही गेट खोला देखा मम्मी पापा ऑलरेडी वहाँ हैं। उसने कहा ये क्या है, तुमने कहा, आपने कहा था मैं वहाँ नहीं रहूँगी, हमने जगह बदल दी। आपने ये नहीं कहा था इनके साथ में रहेंगे। तो क्या क्या हुआ स्टूडेंट, ये सबसेट नहीं हुआ, ये तो पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। तो ये क्या हुआ, ये तो पूरी फैमिली यहाँ आ गई, तो ये सबसेट नहीं हुआ, ये तो पूरी फैमिली हो गई। तो इसमें से एक कम हो जाता है। तो जब भी प्रॉपर सबसेट पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 यानी 7 हो जाएंगे, फिर ये 8 नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी कोई भी सेट दे देगा तो आप निकाल सकते हैं। और 5 का मतलब होता है 0। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट कि कोई सेट है, इफ a इज इक्वल टू कोई नल सेट है, मतलब 5। अगर मैं कहूँ आपसे इसके पावर सेट क्या होंगे, अभी इससे क्लियर हो जाएगा जो मैंने कहा ना कि होता है कि नहीं होता है। पावर सेट क्या बताया था मैंने, सारे सबसेट, और सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया, 2 की पावर n, और n क्या है, नल सेट 5। 5 का मतलब 0, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 0, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, यानी इसके पावर सेट क्या होंगे, 1 होगा। वो कौन होगा, खुद ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कोई आपसे कि 5 हमेशा एक सबसेट होता है। तो मेरे ख्याल से पावर सेट समझ में आ गया, और प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा, यानी प्रॉपर में वो जो सेट होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो अभी स्टूडेंट हमने क्या सीखा, सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट। चलिए अब आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल सेट तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं बता चुका था। किसी भी सेट का सबसे बड़ा पार्ट आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करिए। जैसे मैं एक बात करता हूं, आपके दोस्तों का एक ग्रुप है, आपकी पूरी 10th क्लास है। एक सेट है आपके दोस्तों का ग्रुप, दूसरा सेट है आपकी 10th क्लास, तीसरा सेट है 10th के सारे सेक्शन। अगर कोई मुझसे पूछे इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मैं कहूंगा स्कूल, क्योंकि स्कूल में सारे आ गए। मैं इसको अलग अलग ना बोल के सीधे बोलूंगा कि सपोज आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट का कोई भी स्कूल है, तो मैं कहूंगा ये इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल। अगर मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें सारे राइट एंगल ट्राइंगल है, एक सेट है। एक है कलेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। और मुझसे पूछा जाए कि इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करेंगे, मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल। इसको सीधे बोल दो कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल, उसमें सारे आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल का मतलब सारे आ जाना। जैसे सपोज आप 2 भाई, आपकी फैमिली अलग है, भाई की फैमिली अलग है, तो उनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपके पापा।
और अगर आपके दादाजी जिंदा हैं, आपके पापा की अलग फैमिली है, आपकी अलग हो गई, आपके भाई की अलग हो गई, तो आप तीनों की अलग फैमिली है, 3 फैमिली हैं, एक तुम्हारी और एक तुम्हारे भाई की और एक तुम्हारे पापा की, और इन सब की ब्रांच गांव में तुम्हारे दादाजी रहते हैं, तो यूनिवर्सल कौन होगा? दादाजी। जिसमें सारे सेट आ जाएं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल सेट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। सो यू इज व्हाट? सारे सेटों का कॉम्बिनेशन। इसके बाद आता है इंटरवल फॉर्म। इंटरवल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। इंटरवल फॉर्म ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका था आप लोगों को, जब रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बताई थी स्टूडेंट। जैसे मान लो अगर मैं कहूं ए कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर का एक सेट है। x सच दैट, क्या पढ़ते हैं इसको? 2 बिंदुओं को, सच दैट, x सच दैट बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है ई की तरह, बिलोंग्स टू x सच दैट, यानी कलेक्शन ऑफ x है, और x क्या है? नेचुरल नंबर का कलेक्शन। और ये नेचुरल नंबर वेयर, और नेचुरल नंबर कौन से हैं ये? मान लो कहेगा 1 से ग्रेटर है x और लेस देन 7 है। इसका मतलब 1 और 7 के बीच के, और 1 और 7 भी, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं नोट में, यहां मैंने लिखा भी है स्टूडेंट, अगर इक्वल टू का साइन भी होगा तो इसमें लगेगा हमारा ये वाला ब्रैकेट, जिसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। और अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो इसमें हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट, जिसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया और आपको इसको बोलना है इंटरवल फॉर्म में लिखो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां कितना नंबर है? 1, यहां कितना है? 7, इनके बीच में कॉमा लगा दो। अब लगाना है मुझे ब्रैकेट, ओपन या क्लोज। तो देखिए यहां इक्वल टू का साइन है, तो यहां क्या लगेगा? कैपिटल ब्रैकेट। इधर भी इक्वल टू है तो इधर भी कैपिटल ब्रैकेट। सिंपल हो गया इंटरवल। और अगर मैं ये बोलूं कि इफ ए कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर z का मतलब मैंने बताया था पहले लेक्चर में, ये सब सिंबल किसके होते हैं? ये इंटीजर्स हैं। और इंटीजर क्या है? -1 से ग्रेटर है x और इक्वल है, बट लेस देन 5 है स्टूडेंट। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखोगे? मैंने अभी बताया, पहले इंटरवल की बात करें तो -1, 5 लिख दो। अब सोचो, -1 के साथ क्या है? इक्वल टू का साइन है, तो यहां तो आने वाला है कैपिटल ब्रैकेट, बट 5 के साथ इक्वल टू नहीं है, तो स्टूडेंट यहां आएगा स्मॉल ब्रैकेट। वेरी सिंपल। इसी क्वेश्चन को घुमा के उल्टा पूछ ले अगर वो, कि इंटरवल दे दे और वो कहे इसको सेट की फॉर्म में लिखो। लेट, ये इंटरवल दे रखा है 1, 8, ऐसे राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट लिखना है इसको। तो 1 और 8 कौन सा ब्रैकेट है? पहले लिखोगे क्या, आप लोग समझिए, x सच दैट x, ये क्या है बच्चे? नेचुरल नंबर है। अगर माइनस भी होता तो इंटीजर होते, डिवाइड वाले भी होते तो उसमें सारे आ जाते, तो रियल नंबर हो जाता है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर, जहां 1 से बड़ा है x और लेस देन 8 है। अब सोचना है कि क्या मुझे इक्वल टू भी लगाना है? बच्चे यहां इक्वल टू नहीं लगेगा इन दोनों पे। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? इन स्मॉल ब्रैकेट है मतलब ओपन इंटरवल है, और मैंने बताया ओपन इंटरवल यानी इस वाले में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 1.3। आप 1.3 इसके बेस पे पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोशिश करिएगा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिएगा ताकि आपको सारा कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।